प्राचीन काल में कौशिक नामक एक प्रतापी राजा थे। वे इक्ष्वाकु वंश से थे और महान योद्धा माने जाते थे। एक बार शिकार करते हुए वे अपने सैन्य दल सहित महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। वशिष्ठ जी ने अपनी दिव्य कामधेनु नंदिनी के द्वारा पूरे दल का भव्य आतिथ्य किया। यह देखकर राजा कौशिक के मन में अहंकार जागा और उन्होंने कामधेनु को बलपूर्वक ले जाने का प्रयास किया। महर्षि वशिष्ठ की ब्रह्मशक्ति के सामने राजा की क्षत्रिय शक्ति पराजित हो गई। यह घटना कौशिक के जीवन का मोड़ बन गई। उन्होंने राज्य त्याग दिया और निश्चय किया, मैं ब्रह्मर्षि बनूंगा। यहीं से राजा कौशिक से श्री विश्वामित्र बनने की कठिन यात्रा शुरू हुई। विश्वामित्र ने घोर तपस्या की और लंबे समय बाद राजर्षि की उपाधि पाई, पर उनका लक्ष्य ब्रह्मर्षि बनना था। मार्ग आसान नहीं था। देवराज इंद्र उनकी तपस्या से भयभीत हो उठे और अनेक विघ्न डाले। सबसे बड़ा विघ्न बनी अप्सरा मेनका। मेनका के सौंदर्य से विश्वामित्र का तप भंग हुआ और उनसे शकुंतला का जन्म हुआ। समय बीतने पर विश्वामित्र को अपनी चूक का बोध हुआ और वे पुनः कठोर तप में लीन हो गए। इस बार उन्होंने क्रोध, मोह और अहंकार पर विजय पाने का संकल्प लिया। उन्होंने वर्षों तक मौन, उपवास और ध्यान किया। कई बार वशिष्ठ से उनका अहंकार टकराया, पर धीरे धीरे उनके भीतर क्षमा, करुणा और आत्मसंयम का उदय हुआ। कठोर तप के फलस्वरूप विश्वामित्र को अनेक सिद्धियां प्राप्त हुईं। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी तपशक्ति से त्रिशंकु के लिए पृथक स्वर्ग की रचना तक कर दी। अंततः जब उनके भीतर अहंकार पूर्णतः शांत हो गया, तब महर्षि वशिष्ठ ने स्वयं उन्हें ब्रह्मर्षि के रूप में स्वीकार किया। देवताओं ने भी उनका सम्मान किया। विश्वामित्र केवल तपस्वी ही नहीं, महान गुरु भी थे। उन्होंने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी और ताड़का जैसे असुरों से शियों की रक्षा करवाई। उन्हीं के मुख से गायत्री मंत्र का प्राकट्य हुआ, जो आज भी सनातन धर्म का प्राण माना जाता है।